बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फार्मूलाज में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस अवेलेबल हैं। कुछ मुख्य फंक्शंस का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक नंबर दिया गया है -4, तो उसके नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू 4 बनती है जिसमें माइनस का सिंबल हट जाएगा। इसके लिए केवल हमें देखिए डबल क्लिक करके इसके वैल्यू को चेक कर सकता हूं मैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट एबीएस फंक्शन है जिसमें मैंने उस सेल का रेफरेंस दे दिया है और जैसे ही मैं एंटर करता हूं मेरे पास वैल्यू उपलब्ध हो जाती है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उस सेल की। अब इसमें कोई भी माइनस वैल्यू दी जाए मुझे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से बाकी अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास उपलब्ध है वो है लॉग के रूप में। किसी भी नंबर की आप लॉग वैल्यू ले सकते हैं लॉग फंक्शन के द्वारा। मान लीजिए नंबर 8 है जैसे, और इसकी लॉग वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लॉग फंक्शन टाइप कर रखा है। लॉग फंक्शन में 2 आर्गुमेंट हैं। सबसे पहले नंबर या रेफरेंस, जैसे कि मैंने ये नंबर C3 का जो रेफरेंस प्रोवाइड किया है यहाँ पे, और जो वैल्यू चाहता हूँ मैं 2 के बेस पे चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास 3 अवेलेबल हो जाता है जो कि 8th की लॉग वैल्यू उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है पावर। पावर का अर्थ है किसी नंबर को पावर प्रोवाइड करने से। देखिए इसमें जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा जो कि पहले से एप्लीकेबल है। इसमें सबसे पहले मैंने सेल का रेफरेंस दिया जो कि C3 है और इसको कितनी पावर मुझे देनी है। जैसे मैंने यहाँ 2 कर दिया है तो यहाँ मुझे ये जो नंबर है 4 उसकी पावर 2 यानी कि 4 की पावर जो है 2 कर दिया है। तो इस हिसाब से 4 × 4 हो जाएगा जो कि आउटपुट में 16 आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से 5 की पावर दी गई है और 6 की पावर दी गई है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं पावर फंक्शन का। नेक्स्ट जो फंक्शन अवेलेबल है वो है फैक्टोरियल के रूप में। फैक्टोरियल प्राप्त करने के लिए आप को केवल उस फैक्टोरियल फंक्शन को अप्लाई करना है और उसमें किसी सेल, जिस सेल से आप वैल्यू उठाना चाहते हैं या उस नंबर को प्रोवाइड करवा दीजिए जिसका फैक्टोरियल आपने निकालना है। जैसे यहाँ मैंने फैक्ट फंक्शन लिया है, उसके अंतर्गत मैंने F2 जो कि वैल्यू बैठती है 5 की, F2 सेल है जो कि सेल रेफरेंस प्रोवाइड करवा दिया है जिसपे इस वक्त वैल्यू है 5। जैसे ही मैं एंटर करता हूं मेरे पास उसका फैक्टोरियल यानी कि 120 अवेलेबल हो जाएगा। फैक्टोरियल नंबर का अर्थ होता है कि फैक्टोरियल नंबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से लेके 1 तक वो सबको गुना करेगा। इसी तरह से 4 का फैक्टोरियल निकाला गया है और 3 का फैक्टोरियल भी निकाला गया है। नेक्स्ट फार्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है वो है रैंडम के रूप में। रैंडम का अर्थ है कोई भी एक नंबर रैंडमली आपको प्रोवाइड करवाना। रैंडम फंक्शन के लिए हमें सबसे इक्वल RAND रैंडम और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो इसके ब्रैकेट में कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया जाता। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो क्योंकि मैंने कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी नंबर पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये 0 और 1 के बीच कोई भी एक नंबर जनरेट करके मुझे देगा। जब भी आप ये एंटर करते हैं हर बार आपको अलग नंबर यहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रेंज में से नंबर उठाना तो रैंडम फंक्शन को अप्लाई करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें उस पर्टिकुलर नंबर की रेंज तक। जैसे मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका अर्थ है कि 0 से लेके 5 के बीच ये नंबर वेरी करके मुझे दिखाएगा रैंडमली। देखिए जैसे एंटर करता हूँ ये नंबर अलग है, ये नंबर फिर से अलग है। इस तरह से हर बार नंबर जो मिलेगा अलग मिलेगा। इसी प्रकार से फिर से हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें 10 तक की रेंज दी है, जिसमें 0 से लेकर 10 तक वेरी करेगा रैंडम नंबर। देखिए यहाँ नंबर अलग है। जैसे मैं एंटर करता हूँ अब केवल नंबर कुछ और है, अब की बार कुछ और है। रैंडम फंक्शन आपको एक रैंडम नंबर प्रोवाइड करवाता है। अगला फंक्शन हमारे पास है रैंडम बिटवीन के रूप में। रैंडम बिटवीन में आप स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर दे देते हैं दोनों, उसके बीच का एक नंबर आपको मिल जाता है। इसके लिए फिर से आपके पास यहाँ पे फंक्शन मैंने अप्लाई किया है रैंडम बिटवीन। पहला आर्गुमेंट स्टार्टिंग नंबर बताता है और दूसरा आर्गुमेंट उसका एंड नंबर बताता है। जैसे ही आप एंटर करते हैं एक नंबर आपके पास अवेलेबल हो जाता है, जैसे यहाँ 7। फिर से दोबारा अगर मैं फार्मूला को ओके करता हूँ अब की बार 5 नंबर। इस तरह से हर बार अलग अलग नंबर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा रैंडम बिटवीन के साथ। इस तरह से आप रैंडम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग नंबर प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग और एंड नंबर के द्वारा। अगला फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सम इफ के रूप में।
सम इफ बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। इसके प्रयोग के लिए एक एग्जांपल अपने पास देख लेते हैं। देखिए, एक टेबल दिया गया है प्लेयर, इसमें प्लेयर्स के नाम है, उनकी टीम है जो कि 2 टीमें हैं जिसमें अलग अलग प्लेयर अलग अलग टीम के अंतर्गत खेल रहा है। फिर उन टीम्स के स्कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो मुख्य टोटल है जो कि 333 333 तो टोटल आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो टोटल अवेलेबल हो वो टीम वाइज आ जाए, जो कि इस वक्त इकट्ठा मेरे पास अवेलेबल है। इसके लिए मेरे पास फंक्शन है सम इफ। इसके द्वारा मैं अलग अलग टीम्स का टोटल प्राप्त कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे स्कोर टीम वाइज मैंने एक टेबल अलग से बनाया है जिसपे मैं इन दोनों टीम्स का टोटल कर रहा हूँ। इसको जानने के लिए कि टीम वाइज टोटल हमें प्राप्त करने के लिए सम इफ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ फार्मूला को समझ लेते हैं। सम इफ का अर्थ है कंडीशन बेस्ड सम करना। इसमें सबसे पहले आप एक रेंज प्रदान करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये रेंज अवेलेबल है टीम की, जिसके आधार पे मुझे सम करना है। उसके पश्चात मुझे क्राइटेरिया या कंडीशन देना है जिसके बेस पे हमारे पास सम अवेलेबल होगा। क्योंकि मैंने 2 दिया है, इक्वल टू 2, इक्वल से बराबर कर दिया है 2 के, तो जिस जगह टीम में 2 नंबर आएगा या 2 आएगा उस टीम का मुझे टोटल प्रोवाइड करेगा सम इफ फंक्शन। टोटल कहाँ से अवेलेबल होगा उसके लिए एक तीसरी रेंज है, सम रेंज C2 से C11, ये वाली रेंज जो स्कोर की रेंज थी। इनमें से अपने आप टीम वाइज टोटल सिलेक्ट करेगा सम इफ फंक्शन जहां जहां 2 अवेलेबल होगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूं मेरे पास 83 टोटल अवेलेबल हो जाता है जो कि टीम 2 का टोटल है। इसी तरह से टीम 1 का टोटल प्राप्त करने के लिए मैंने बाकी सब चीजें सेम है, जैसे कि सबसे पहले रेंज जिसके बेस पे टोटल है, कंडीशन जो टोटल का निर्णय लेगा, जैसे कि इस बार 1 है यहाँ पे, और सबसे अंत में हमारे पास है वो रेंज जिसमें से सम करना है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास टीम 1 का टोटल भी अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ नामों की लिस्ट है और ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो टोटल पॉइंट्स हैं 333 यानी कि 333 जो पॉइंट्स हैं वो मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास अवेलेबल हो जाए। इसके लिए मैं फिर से सम इफ का सहारा लूंगा। देखिए, डिपार्टमेंट ए का टोटल जानने के लिए मैं यहाँ पे सम इफ फंक्शन का प्रयोग करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं रेंज स्पेसिफाई करूंगा। रेंज फिर से यहाँ पे डिपार्टमेंट की रेंज है जिसमें से मुझे निर्णय लेना है, जिसमें से मुझे डिपार्टमेंट अलग अलग करने हैं। उसके पश्चात क्राइटेरिया है जिसके आधार पे मुझे टोटल करना है, जैसे ए के आधार पे मुझे टोटल करना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका आर्गुमेंट है वो है सम रेंज, यानी कि जिसका मुझे टोटल प्रदान करना है। तो यहाँ जिस डिपार्टमेंट के आगे ए आएगा उनका टोटल मेरे पास डिपार्टमेंट ए में अवेलेबल हो जाएगा। B22 से B33 तक मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है बी के आधार पे टोटल करना है। यहाँ मेरे पास सम की रेंज अवेलेबल है, जहाँ जिस फील्ड का मुझे सम करना है उस फील्ड की जानकारी मैंने दी है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं मेरे पास टोटल अवेलेबल हो जाता है डिपार्टमेंट बी का। इस प्रकार से सम इफ का प्रयोग आप कंडीशनल सम्स को करने के लिए कर सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। फंक्शन लाइब्रेरी में अगला जो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है मोर फंक्शंस के रूप में। इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैटेगरी सेट करके उसके बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं।